हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 5 चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 5.1। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 22 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ में नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। देखें क्वेश्चन क्या है आज का। 22वां क्वेश्चन है आपका कि कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट इन फलनों के सांतत्य पर अपने को विचार करना है। ये संतत है या नहीं है, इसको हमें बताना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है अलग अलग। ठीक है, तो उनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, कोसाइन से, है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी का है ना, फर्स्ट लिख सकते हैं अपन इसको। क्या है, कोसाइन। कोसाइन को हम लिख सकते हैं कोस। क्या होता है, कोसाइन का मतलब होता है कोस है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितने हो, क्या होगी, कोस एक्स होगी। क्या होगी, कोस एक्स। अब हमें इसको संतत सिद्ध करना है, तो किसी वास्तविक संख्या के लिए लेते हैं, है ना। तो मानेंगे हम, माना ए कोई सी वास्तविक संख्या मान लेते हैं ना, ए कोई वास्तविक पूर्णांक है। वास्तविक क्या है, पूर्णांक है। एक पूर्णांक कौन सा ले लिया हमने, ए ले लिया, और वो कौन सा है आपका वास्तविक पूर्णांक है, रियल नंबर है। अब इसके लिए हमें इसको संतत सिद्ध करना है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, तो किस पर निकाल रहे हैं, एफ ऑफ ए पर निकाल रहे हैं, है ना। ठीक है, एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर किस पर निकाल रहे हैं, ए पर। एक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर ए रखते हैं तो एफ ऑफ ए इजिकल टू कितना हो गया, कोस ए। ये हो गया आपका। अब हम लेते हैं एल एच एल और आर एच एल, दो चीज़ें लेते हैं, दोनों का मान यही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चूँकि एल एच एल, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू, जिस पर निकाल रहे हैं ए पर निकाल रहे हैं तो ए, है ना। यहाँ क्या आएगा आपका, एल एच एल लिमिट माइनस की होती है, यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, ए पर, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है, कोस एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे अपन कोस एक्स, कोस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, किसको, इसको एच में चेंज करते हैं। तो हमें पता है एच में किस तरह चेंज करते हैं, चूँकि एक्स बराबर क्या लिखा है, ए लिखा है, ए पर निकाल रहे हैं तो ए माइनस एच, इस तरह से एक्स की वैल्यू रख देते हैं। अब ये किस में चेंज हो गया, एच में चेंज हो गया। तो ये क्या लिखा आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और कि कोस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, ए माइनस एच। तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस एच, इतना आ गया। अब यहाँ आपका एक फॉर्मूला बन रहा है आपका कोस का, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है वो देखें, कोस ए माइनस बी का। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए माइनस बी का। तो चूंकि एक फॉर्मूला होता है आपका, चूंकि कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी इजिकल टू आपका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोस ए माइनस का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा, प्लस वाले फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या बनेगा वो देखें आप किस तरह से, देखो आप क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो आपका रहेगा ही सही, ठीक है। कोस ए, देखो जो आपका ए है, ए की वैल्यू स्मॉल ए है और बी की वैल्यू कितनी है, एच है। तो जहाँ ए है वहाँ स्मॉल ए रख देंगे, जहाँ कैपिटल बी है वहाँ एच रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कोस ए की वैल्यू स्मॉल है, कोस बी की वैल्यू कितनी, एच, प्लस साइन है, ए की वैल्यू स्मॉल है, और साइन बी की वैल्यू कितनी, एच है, इस तरह से, ठीक है। ये हमने रख दिया। अब आगे, है ना, ठीक है, किस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखें आप क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, लिमिट रख दो आप, है ना। लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कोस ए और कोस स्मॉल है, सॉरी, और कोस बी, कोस एच की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है, तो कोस जीरो हो जाएगा, प्लस साइन है, ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका, साइन जीरो, साइन जीरो। अब चूंकि देखो आप
कोस ए तो आपका ऐसा कैसे रहेगा, कोस जीरो कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे, प्लस साइन है ऐसा कैसे इनटू, है ना, साइन जीरो कितना होता है 0 होता है, कोस जीरो 1 होता है, तो ये कोस जीरो की जगह 1 रख दिया और साइन जीरो की जगह कितना रख दिया अपने 0, क्योंकि इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। कोस ए इंटू 1 मतलब कोस ए आ जाएगा यहाँ आपका, और ये प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपका LHL लिमिट आ गई, LHL वाला फंक्शन आ गया। अब हम निकालेंगे RHL वाला, तो RHL वाला किस तरह से निकालेंगे, RHL फॉर्मूला बिल्कुल सेम तरह का रहेगा, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं अपन, a पर निकाल रहे हैं, प्लस फंक्शन ऑफ x, ठीक है इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x का जो मान है वो कितना था आपका cos x था, cos x, इसको h में बदलते हैं, तो चूँकि किस तरह से h में बदलते हैं, x बराबर a लिखा है तो a और आपका प्लस आया क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, प्लस h, ये वैल्यू रख देंगे हम, तो h में बदल जाएगा आपका। देखिए किस तरह से बदलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस, यहाँ आपका क्या जाएगा a प्लस एच, कितना जाएगा आपका a प्लस एच, एक्स की वैल्यू रख दी अपन, है ना। वापस यहाँ एक फॉर्मूला खुल रहा है ना, कौन सा है फॉर्मूला, चूँकि कोस का ही फॉर्मूला है लेकिन प्लस वाला है, चूँकि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है कोस a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस साइन a और साइन v, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर वैल्यू रख देते हैं, तो a की वैल्यू स्मॉल है और b की वैल्यू h है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस a इंटू कोस b की वैल्यू h माइनस साइन a और साइन b की वैल्यू कितनी h, b की वैल्यू कितनी h, ये रख दिया हमने, है ना। इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाएं तो किस तरह से होगा ये आपका, देखिए लिमिट रख रहे हैं अपन, तो यहाँ आपका कोस a आ जाएगा इंटू कोस, लिमिट रख रहे हैं कोस h की वैल्यू कितनी 0 माइनस साइन a और साइन h की वैल्यू कितनी 0, है ना। तो यहाँ आपकी वैल्यू रखेंगे हम, कोस है तो ऐसा कैसे रहेगा, कोस है इंटू कोस 0, साइन 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो इसका मान 1 माइनस साइन ए ऐसा कैसे इंटू साइन 0 कितना होता है 0 होता है। अब अगर ये 0 होता है तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ठीक है, इसका मान कितना, ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या आपका कोस ए बचा, अगली स्टेप यहाँ लिख देते हैं, कितना बचा आपका कोस ए बचा। अब देखो आपका यहाँ कोस ए था, RHL वाला फंक्शन है ना, RHL का, और यहाँ आपका LHL का मान भी वही आया था, और जो फंक्शन ऑफ ए का मान भी वही आया था ना, तो तीनों के मान क्या है बराबर है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इस तरह से कि एफ ऑफ ए का मान जो है वो LHL के बराबर है और ये किसके बराबर है, RHL के बराबर है, अतः फलन x बराबर a पर क्या है संतत है। ये किसकी बात चल रही है, कोसाइन की बात चल रही है, कोसाइन को हम लिख सकते हैं कोस x, ठीक है। अब इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन आपका चल रहा है, दूसरा देखो आप, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ कोसेंट है ना, क्या है कोसेंट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चूँकि इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिख सकते हैं, ये आपका होता है कोसेक एक्स होता है, क्या होता है COSEC कोसेक एक्स, ठीक है। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है कोसेक एक्स होता है, इसको समीकरण क्या बना ले, 1 बना ले। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है, तो किस तरह से हम प्रूव करेंगे इसको, तो इसमें हम इसको लेंगे, है ना, किसको कोसेक एक्स को लेंगे अलग से, है ना, ठीक है, चूँकि, है ना, और इसको हम प्रूव करके देखेंगे, है ना। तो देखो आप किस पर निकाल रहे हैं अपन, माना ए कोई क्या है, कोई वास्तविक पूर्णांक है, ठीक है, जिस पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस वास्तविक पूर्णांक पर निकालेंगे हम, तो x बराबर किस पर, a पर, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, एफ ऑफ ए बराबर ए की, अगर x की वैल्यू अगर अपन a रख देते हैं, ठीक है, तो किस तरह से हम रखेंगे, पहले आप एफ ऑफ एक्स बराबर, देखो आप एक्स बराबर क्या लिखा है आपका कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स को आप लिख क्या सकते हैं 1/sin x, क्या लिख सकते हैं sin x। इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं क्योंकि कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है, चूँकि ये आपका फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स बराबर 1/sin x,
जो कोसेक एक्स से होता है वो साइन एक्स का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर ये आप किस पर निकाल रहे हैं, ए पर निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ ए, एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो 1 बाय क्या जाएगा आपका साइन ए, कितना आ जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, इतना आ गया आपका किस पर, ए पर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो किस तरह से बढ़ाएंगे, ये तो आपका एक चीज़ हो गई। ठीक है, एफ ऑफ ए का मान हो गया, जिस तरह से इसमें एफ ऑफ ए का मान क्या था, कोसे था, यहाँ पर आगे एक 1 बाय साइन है आ गया, है ना। अब हम एल एच एल वाला फंक्शन लेते हैं, फिर आर एच एल वाला लेंगे, तो एल एच एल वाला लेंगे, एल एच एल। ठीक है, कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर निकाल रहे हैं माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है, ये 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स। अब किस पर निकाल रहे हैं, ए पर निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे अपन चूँकि एक्स बराबर, इसको एच में बदलते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, इतना। ठीक है, ए माइनस एच, इसको हम रख देते हैं। तो किस तरह से रखेंगे हम, लिमिट ये एच में चेंज हो गई, एच टेंस टू 0 1 बाय साइन ए माइनस एच। ठीक है, एक्स की वैल्यू रख दी। अब यहाँ फॉर्मूला बन रहा है नीचे वापस किसका, साइन का, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, साइन ए माइनस बी इजिकल टू फॉर्मूला बनता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस, फिर यहाँ साइन आता है, दोनों साइन एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ साइन कोस आता है। अगर माइनस का है तो बीच में माइनस आएगा, प्लस है तो बीच में प्लस आएगा। ठीक है, इतना होता है। तो ये अगर फॉर्मूला हम रखते हैं नीचे तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, है ना, और ये आपका बन जाएगा 1 बाय साइन ए की वैल्यू स्मॉल है ना, साइन है कोस बी कोस 0 माइनस कोस ए और साइन 0, ये आपका बन गया। अब चूँकि वैल्यू रख देते हैं, लिमिट रखेंगे, लिमिट रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 बाय साइन ए इंटू, या तो फॉर्मूला एच आएगा, एच आएगा, यहाँ क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एच आएगा। अब हम लिमिट रख दें, साइन ए कोस 0 प्लस यहाँ पर रखेंगे साइन ए इंटू कोस, एच की वैल्यू 0 माइनस कोस ए और साइन इंटू साइन एच की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 बाय साइन ए, तो ऐसा कैसे रहेगा, साइन ए इंटू कोस 0 कितना होता है, 1 माइनस कोस ए, ऐसा कैसे रहेगा, इंटू साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या आपका, 1 बाय साइन है, क्या बचा आपका, 1 बाय साइन ए बचा। ठीक है, तो देखो इसका मान भी कितना है, 1 बाय साइन ए है, एल एच एल का मान। अब हम क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, उसका मान भी ये आना चाहिए। देखिए अभी 1 बाय साइन ए की बात कर रहे हैं, देखो आर एच एल वाला लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ए प्लस है आपका एट ए प्लस। ठीक है, ए प्लस एफ ऑफ एक्स का मान रखा। अब यहाँ इसमें क्या करते हैं, इसको एच में बदलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बदलते हैं, चूँकि किस तरह से बदलते हैं आपका पता है आपको, एक्स बराबर ए लिखा है तो ए प्लस एच, प्लस वाला है तो प्लस एच, ये मान है कहाँ रख देंगे, एक्स की जगह पे रख देंगे और लिमिट को एक्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से करेंगे हम, यहाँ लिमिट एच टेंस टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 बाय साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर वापस फॉर्मूला लग रहा है किसका, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, चूँकि फॉर्मूला लग रहा है आपका साइन ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, साइन, है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कोस बी, कैपिटल है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं तो कितना आएगा, देखो आप, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाय साइन ए कोस बी, बी की वैल्यू कितनी, एच प्लस कोस ए साइन बी की वैल्यू कितनी, एच है। ठीक है, अब लिमिट रख देते हैं अपन। ठीक है, लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 बाय साइन ए
और कोस एच की वैल्यू 0 प्लस कोस ए और साइन एच की वैल्यू 0, साइन 0, ठीक है, इतना हो गया। अब 1 साइन ए इंटू कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है, कितना होता है 1 प्लस कोस है वो साइन 0 कितना होता है 0 होता है। तो ये आपका 0 हो गया, तो कितना बचा आपका 1/sin है बचा, 1/sin है। तो इससे हम ये हमारा क्या है RHL है, ये क्या है आपका RHL। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा कि f(a) बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। तो फलन x बराबर a पर संतत है, लेकिन x बराबर n पाई, मतलब x का जो मान है वो क्या होगा, z मतलब पूर्णांक में होगा पर परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें कोसेक x को सिद्ध करना था। किसको सिद्ध कर रहे थे हम, कोसेक x को। तो कोसेक x का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin x, है ना, उस तरह से प्रूफ किया था 1/sin x। अब अगर x की वैल्यू कितनी होगी n पाई का मतलब, जैसे मान लो n की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू पाई मतलब 0, x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 का भाग अगर किसी संख्या में देते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। फिर अगर n की वैल्यू कितनी रखते हैं अपन 1 रखते हैं, तो 1 का गुणा पाई में करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा पाई। अगर यहाँ साइन x की वैल्यू पाई रखेंगे तब भी क्या जाएगा साइन पाई कितना, साइन पाई मतलब साइन 180 कितना होता है 0, वापस ही क्या जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि n बराबर कितना, x बराबर n पाई पर ये परिभाषित नहीं होगा, बाकी सब पर परिभाषित होगा। x बराबर a पर संतत है मतलब ये परिभाषित होगा, ठीक है, लेकिन n पाई पर परिभाषित मतलब पाई, जैसे 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, इस तरह से ये परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि, इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर n पाई पर, n पाई n की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, उस पर फलन क्या होगा संतत नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है, इसलिए संतत नहीं होगा, बाकी सभी पर संतत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन आपका था तीसरा, है ना, उसी का तीसरा क्वेश्चन। ठीक, देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड, क्या है SE सेकेंड, ठीक है। सेकेंड मतलब ये सेक एक्स होता है, कितना होता है सेक एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम इसको लिख सकते हैं f(x) बराबर सेक एक्स। अब सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो f(x) बराबर सेक एक्स का तो प्रूफ नहीं करना है हमें, सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x, क्या लिख सकते हैं 1/cos x। इस तरह से इसको प्रूफ करना है, किस पर 1/cos x पर प्रूफ करना है, ठीक है। क्योंकि सेक एक्स बराबर होता है, चूँकि जो सेक एक्स का जो मान होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, सेक कोस का उल्टा होता है। तो हमें सेक की जगह पे किसको 1/cos को प्रूफ करेंगे तो वही आपका सेक वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वही कंडीशन है, क्या वास्तविक संख्या मान लेते हैं, माना a कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे तो x बराबर किस पर, a पर निकाल रहे हैं, a पर निकाल रहे हैं, x का मान a रखेंगे तो कितना हो जाएगा f(a) = 1/cos a, ठीक है, इतना हो गया। अब हम LHL और RHL दोनों चीज़ निकाल लेते हैं, पहले LHL निकालते हैं। अभी हमने पहला जो क्वेश्चन किया था ना कोस वाला, बिल्कुल सेम चलेगा, बस 1/cos रहेगा ये, ठीक है, इतना सा चेंज रहेगा, बाकी सब सेम चलेगा। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, वैल्यू रख दो, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x का मान कितना है 1/cos x, है ना, ये है आपका, ठीक है। इस पर निकाल रहे हैं, तो अब आगे देखें आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको किस में बदलेंगे h में, तो चूँकि x बराबर क्या हो जाएगा a माइनस h, ये रख देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपका 1/cos a माइनस h। इसका फॉर्मूला आपको अभी लिखवा चुके हैं इसी पिछले क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 1/cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b, माइनस है तो प्लस साइन a और साइन
बी की वैल्यू कितनी है एच है, ठीक है। इस तरह से अभी हम क्या लिखेंगे, लिमिट रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, कोस 0 और यहाँ आ जाएगा साइन 0, ठीक है। देखते हैं लिमिट रखें, लिमिट रख रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा, देखो आप 1 बाय कोस ए इंटू कोस 0 है ना। फिर क्या था आपका प्लस साइन ए इंटू साइन एच की वैल्यू क्या 0 है ना। तो ये आपका 1 बाय कोस ए इंटू कोस 0 कितना होता है 1 प्लस साइन ए इंटू साइन 0 कितना होगा आपका 0। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 बाय, ये तो आपका कोस ए हो गया, कोस ए हो गया और ये आपका कितना हो गया 0 हो गया, तो 1 बाय कोस ए आया, ठीक है। इसका मान भी अपना कितना आया था नीचे, जो सेकेंड एक्स का एफ ऑफ ए लिया था तो भी यही आया था आपका। तो ये आपका एल एच एल हो गया, एल एच एल। और हम क्या लेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट लेंगे, वो भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या लिमिट एक्स टेंस टू किस पर, ए पर निकाल रहे हैं, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो हम वैल्यू रख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है आपका 1 बाय कोस एक्स, कितना कोस एक्स। इसको किस में बदल लेते हैं एच में, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस एच, ये एच में बदल दिया अपन ने। तो लिमिट कितनी हो गई एच टेंस टू 0 1 बाय कोस ए प्लस एच आ गया आपका, ठीक है। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाय कोस ए प्लस बी का, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कोस ए कोस बी, बी की वैल्यू एच माइनस साइन ए और साइन बी, बी की वैल्यू कितनी एच, ठीक है। अब आप लिमिट रखते हैं तो 1 बाय कोस ए इंटू कोस एच की वैल्यू 0 माइनस साइन ए इंटू साइन एच की वैल्यू कितनी 0। तो ये आपका कितना हो गया 0, 1 बाय कोस ए इंटू कोस 0 1 माइनस साइन ए इंटू साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका 0 के बन जाके आपका 1 बाय कोस ए आ गया, इतना आ गया, ये आपका आर एच चला गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें क्या क्या बराबर है और किस पर ये डिफाइंड नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है 1 बाय कोस है, ठीक है। तो जहाँ कोस एक्स का मान 0 होगा, जिस पॉइंट पर कोस एक्स का मान 0 होगा, ये 0 का भाग अगर 1 में देंगे तो क्या आएगा अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। उन पूर्णांक के लिए परिभाषित नहीं होगा, बाकी सभी के लिए परिभाषित होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखें आप इस तरह से एफ ऑफ ए बराबर एल एच एल है बराबर आर एच एल। देखो एफ ऑफ ए का जो मान था वही एल एच एल का मान था, वही क्या है आर एच एल का मान है, तो ये सभी आपके बराबर है, इसलिए एक्स बराबर ए पर संतत है ये फलन। लेकिन एक्स बराबर कितना एन पाई प्लस पाई बाई 2, एन पाई का मतलब क्या हो रहा है, देखो जैसे आपका एन की वैल्यू 0 हो गई तो 0 हो गई तो 0 पाई मतलब ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। 0 इंटू पाई मतलब 0, तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है ना। तो अगर एक्स का मान देखो यहाँ एक्स का मान पाई बाई 2 रखते हैं मतलब कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो 0 का भाग अगर 1 में देंगे तो क्या आएगा, ये अपरिभाषित आएगा, मतलब आपका ये 90 के बाद जैसे अगर हम यहाँ अपन 1 रखते हैं, पाई एन का मान कितना रखते हैं 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पर इस तरह से आपका 2 रखते हैं तो 5 पाई बाई 2 पर इस तरह से आपका इन सभी पर क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। क्यों अपरिभाषित होगा, क्योंकि सभी पर इनका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 होने पर ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको छोड़कर, और x क्या है आपका पूर्णांक होना चाहिए, उस पर परिभाषित नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एन पाई प्लस पाई बाई 2 पर फलन क्या होगा संतत नहीं होगा, बाकी इसको छोड़कर सभी पर ये क्या होगा संतत होगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, है ना टेंजेंट है ना, ठीक है। लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन था क्या है कोटेंजेंट है ना, कोटेंजेंट। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स का जो मान रहेगा वो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये कोट होता है, क्या होता है कोट एक्स, क्या होता है कोट एक्स। अब कोट एक्स को तो नहीं निकालेंगे है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन को क्या कोस एक्स बटे साइन एक्स, कोस एक्स बटे साइन एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है कोट एक्स का, कोस एक्स बटे साइन एक्स। अब यहाँ इसको हम प्रूव करेंगे, तो किस पर प्रूव कर रहे हैं, पहले मान लेते हैं, माना क्या ए कोई वास्तविक संख्या, ए कोई वास्तविक
संख्या है ना, ठीक है। और जिसमें किस पर निकाल रहे हैं अपन, x बराबर a पर निकालेंगे इसको। तो देखें आप किस तरह से, तो किस पर निकाल रहे हैं अपन, x बराबर a पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपका फंक्शन ऑफ x एफ ऑफ ए इजिकल टू कितना आ जाएगा, ऊपर था कोस तो यहाँ जाएगा कोस a, कोस x था तो कोस a आ जाएगा, और नीचे क्या था आपका साइन था तो यहाँ जाएगा आपका साइन है, कोस a बट्टे साइन है, ये आपका आ गया है ना। अब हम क्या लेंगे, LHL और RHL दो फंक्शन लेंगे अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं LHL बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, x का मान कितना है आपका कोस x बटे साइन x, इसको h में बदल लेते हैं चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा a माइनस h, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h में चेंज हो गया आपका कोस, x की वैल्यू कितने रखेंगे, a माइनस h रखेंगे, यहाँ रखेंगे a माइनस h, नीचे आपका साइन, यहाँ भी क्या रखेंगे आपका a माइनस h। अब देखो ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं, ऊपर कोस का बन रहा है नीचे साइन का बन रहा है, फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं तो राइट लगा रहे हैं फॉर्मूले हम। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या बन रहा है कोस a माइनस b, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कोस a कोस b माइनस है तो प्लस साइन a और साइन b का मान h, ठीक है। इस तरह से और नीचे साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का ना, साइन a कोस b क्या होता है, साइन a कोस b माइनस है तो माइनस ही लगेगा, साइन a कोस b माइनस साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, कोस a साइन b मतलब h, ठीक है। इस तरह से अब हम लिमिट रख देते हैं, इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी यहाँ से, ये क्या आ जाएगा कोस a इंटू कोस h की वैल्यू 0 माइन प्लस साइन a इंटू साइन h की वैल्यू कितनी 0 बटे साइन a इंटू कोस h की वैल्यू कितनी 0 माइनस कोस a और साइन h की वैल्यू कितनी 0, जहाँ h था वहाँ क्या रख दिया 0 रख दिया, लिमिट इस तरह से रखते हैं अपन, ठीक है। अब जहाँ देखो ये आपका 0 हो गया, कौन सा कोस 0 1 होता है ना, तो यहाँ आपका जाएगा कोस a इंटू 1 प्लस साइन a इंटू साइन 0 कितना होता है 0 होता है बटे साइन a इंटू कोस 0 कितना होता है 1 होता है माइनस कोस a इंटू साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। इससे हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका 0 ये 0 है ना, ये बचा कोस a इंटू 1 मतलब कोस a बचा ऊपर कोस a और नीचे क्या बचा आपका साइन a बचा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया LHL लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। बिल्कुल इसी प्रकार हमें क्या निकालना है RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो वो भी इसी तरह से निकलेगी, है ना। किस तरह से RHL बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x का जो मान है वही रहेगा आपका क्या कोस x बटे साइन x, ठीक है। इस तरह से अब इसको h में बदल देते हैं, चूँकि x और कितना हो जाएगा आपका a प्लस h, ये रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h में बदल रहे हैं तो कोस a प्लस h आ गया और नीचे आ गया आपका कोस a माइनस h, सॉरी प्लस ही आएगा, नीचे साइन आएगा, सॉरी नीचे क्या आएगा साइन, ऊपर क्या है कोस और नीचे साइन, x की वैल्यू रखी है अपन ने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब फॉर्मूला बन रहा है आपका यहाँ दोनों जगह, है ना, ऊपर भी और नीचे भी। लिमिट h टेंस टू 0, कोस a प्लस b का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b, प्लस है तो माइनस साइन a साइन b बटे नीचे साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है क्या है साइन a कोस b, b की वैल्यू h प्लस साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, कोस a साइन b, b की वैल्यू कितनी h। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट रख देते हैं तो क्या जाएगा कोस a इंटू कोस 0 माइनस साइन a इंटू साइन 0 बटे साइन a इंटू कोस 0 प्लस कोस a इंटू
साइन 0, ये आपकी लिमिट रख चुके हैं अपन, है ना। एच की वैल्यू जहाँ एच था वहाँ क्या रख दिया 0। ये आपका कोस ए इंटू कोस 0 कितना होता है आपका 1 माइनस साइन ए इंटू साइन 0 कितना होता है 0 बटे साइन ए इंटू कोस 0 कितना 1 प्लस कोस ए इंटू साइन 0 कितना 0। ठीक है, इतना हो गया। तो ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या आपका कोस बटे साइन। ठीक है, तो क्या बचा आपका कोस ए बटे साइन ए, इस तरह से इसके लिए आ गया आपका। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है संतत है। लेकिन देखें आपका, देखो जो एफ ऑफ ए का मान वो एल एच एल के बराबर और ये आर एच एल के बराबर है, तो ये एक्स बराबर ए पर क्या संतत तो है, लेकिन एक्स बराबर एन पाई पर, और एन का मान क्या है, एन किसके अंदर है, जेड के अंदर। जेड मतलब आपका पूर्णांक है पर परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन देखो आप, नीचे क्या है आपका साइन। ठीक है, क्या है आपका साइन एक्स है। ठीक है, और एन का मान कितना, देखो ये एक्स का मान कितना होगा, अगर एन पाई होगा, एन पाई का मतलब आपका 0, अगर एन की वैल्यू 0 रखते हैं 0 इंटू पाई मतलब 0, यहाँ जाएगा साइन 0 का मान होता है 0 को भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो अनंत अपरिभाषित आता है, इसलिए उस पर परिभाषित नहीं होगा। फिर अगर एक लिखते हैं, एन की वैल्यू 1 लिखते हैं तो 1 पाई मतलब साइन पाई का मान वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 लिखते हैं तो 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब आपका कितना हो रहा है आपका 360, पाई का मान 180 होता है, पाई 180 इंटू 2 आपका 360 हो रहा है। तो उसमें भी आपका साइन 360 भी कितना होगा 0 होगा, तो ये उस पर भी परिभाषित नहीं होगा। इसलिए लिखा है हमने कि x बराबर एन पाई, x बिलोंग्स टू जेड, मतलब x का मान जो किसके अंदर पूर्णांक के अंदर होना चाहिए उस पर ये परिभाषित नहीं होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर एन पाई पर फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा, बाकी सभी पर संतत होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।